हेलो स्टूडेंट्स, ई ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम रियल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड इन सब पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर का फ्लो चार्ट बना लेते हैं। रियल नंबर के फ्लो चार्ट में सबसे ऊपर आएंगे रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, बिकॉज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर. Then rational number is further divided into two parts, non-integers and integers. Then integer is further classified into two types, negative integers and whole numbers. Then whole numbers के भी दो टाइप हैं, ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स. हमने लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर्स में जितने भी चीज़ें आते हैं वो सब डिस्कस किए थे एंड कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे। तो जिन जिन ने वो वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। बस नॉन इंटीजर्स क्या होता है वो तो जनरली पता ही होगा बच्चों को, बट स्टिल मैं बता देता हूँ दैट नॉन इंटीजर्स वो वाले p/q के फॉर्म में नंबर्स रहते हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करके इंटीजर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 4/2 इक्वल्स टू 2 होता है तो जो इंटीजर है, बट अगर हम 3/2 देखेंगे तो वो जो है वो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसका जो कन्वर्जन होगा वो डेसिमल में होगा एंड डेसिमल नंबर इंटीजर्स में नहीं आता, इसलिए हम उसे नॉन इंटीजर्स कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर मतलब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एंड इर्रेशनल नंबर्स में वो वाले नंबर्स आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, लाइक 4/7 और पाई, और कोई भी नंबर जिसके डेसिमल के बाद जो नंबर्स रहते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, वो मतलब चलते रहते हैं टिल इन्फिनिटी, बट वो ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे 2/7, अभी 2/7 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है 0.285714, ऐसे चलते रहता है। इसी चीज़ को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोलते हैं। अभी देखिए, हमने रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है वो तो देख लिया है, बट इनका कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है, हमने अभी फ्लो चार्ट में देखा। अगर आपको फ्लो चार्ट याद होगा तो जितने भी नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, इर्रेशनल नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। एंड रियल नंबर वो नंबर कहलाया जाता है जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपांशन वो होता है, फॉर एग्जांपल हमें p/q के फॉर्म में कोई नंबर दिया है, उसको हमें डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जनरली एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हम जो भी ऊपर का नंबर रहेगा उसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे एंड उसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में। इससे पहले हम देखते हैं डेसिमल एक्सपांशन के टाइप कितने होते हैं। डेसिमल एक्सपांशन के दो ही टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में वो वाले नंबर्स आते हैं जिनका रिमाइंडर जो रहता है वो ज़ीरो बन जाता है। फॉर एग्जांपल 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो 0.5 कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो रिमाइंडर हो रहा है वो ज़ीरो हो जा रहा है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में वो वाले नंबर्स आते हैं जिनका रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 4/7, 2/3। अभी 4/7 एंड 2/3 का कन्वर्जन क्या होता है वो हम देखते हैं, बट उससे पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग, एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग क्या होता है। वो वाले वो नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर रिपीट होते रहता है। अभी देखिए, ऊपर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, 4/7 एंड 2/3। तो उसमें से जो 2/3 है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0.66666, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर सर्टेन स्टेजेस, है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं। ये वाले वो नंबर्स होते हैं जिनका रिमाइंडर कभी रिपीट नहीं होता, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो ना रिपीट होगा एंड ना ख़त्म होगा। फॉर एग्जांपल 4/7, अभी 4/7 को हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका कन्वर्जन कितना होता है 0.57142, ऐसा कुछ चलता रहता है नंबर। तो उसमें जो नंबर डेसिमल के बाद हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। नाउ लेट्स रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अभी देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए थे नंबर्स, बट वो नंबर्स हमने स्टैंडर्ड नंबर्स लिए थे क्योंकि हम उस वीडियो में हमारा बेसिक क्लियर कर रहे थे।
तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नंबर लेके ट्राई करेंगे। सो लेट्स टेक 1.2। अभी 1.2 जो है वो डेसिमल नंबर है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए 1.2 जो है वो नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है? 1 एंड 2 के बीच में आता है, ठीक है। तो 1 एंड 2 का जो पोर्शन है वो हम एक्सपांड कर लेंगे, ठीक है। वो एक्सपांड कर लिया, फिर 1 एंड 2 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ये सब नंबर्स हम नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे। अभी ये डिनोट करने के बाद हमें 1.2 नंबर तो मिल गया ये वाले नंबर लाइन पे। चलिए अब थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट नंबर लेते हैं। लेट्स टेक 1.265। अभी 1.2 तो हमें मिल गया है, अभी 265 चाहिए। तो 265 किधर आएगा? 1.2 एंड 1.3 के बीच में आएगा। तो हम इस वाले पोर्शन को एक्सपांड कर लेते हैं। ये एक्सपांड कर लिया, तो 1.2 एंड 1.3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। वो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो अभी हमें 1.26 मिल गया। 1.26 मिल गया। अभी 1.26 एंड 1.27 के बीच में ये वाला नंबर रहेगा। तो अभी 1.26 एंड 1.27 वाले का पोर्शन हम एक्सपांड कर लेते हैं। अभी ये वाला हमने पोर्शन एक्सपांड कर लिया। अभी 1.26 एंड 1.27 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंट करने के बाद हमें 1.265 नंबर पे मिल जाएगा। सो आई होप अब आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना सीख गए होंगे। नाउ लेट्स सॉल्व सम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जब नंबर टर्मिनेटिंग नेचर में रहता है। तो लेट्स सॉल्व -11.275। अभी हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे p/q के फॉर्म में? अभी देखिए -11.275 में डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। तो इसको जब हम 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 3। तो हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 और नीचे भी 10 टू द पावर 3 से, तो क्या हो जाएगा वो? -11.275 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो वो -451 डिवाइडेड बाई 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.82। अभी 0.82 में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, इसलिए हम 10 टू द पावर 2 लेंगे। अभी 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 82 डिवाइडेड बाय 100। इसको और सॉल्व करने के बाद हमें 41/50 मिल जाएगा। तो देखिए टर्मिनेटिंग नेचर में जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिंपल रहते हैं, बिकॉज हमें क्या, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं वो देखने रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना रहता है 10 टू द पावर जो भी जितने भी डेसिमल के आगे नंबर्स रहेंगे। तो ये सिंपल रहता है। अभी देखते हैं जब नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नेचर का रहता है। सो लेट्स सॉल्व 21.414141 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो अभी हमें पता है 21.4141, अभी नंबर जो रिपीट हो रहा है, नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 414141। तो 41 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 41 के ऊपर बार डिनोट कर देंगे। तो देखिए बार डिनोट करने के बाद हमें क्या मिलता है? 21.41 बार और 21.4141 बार, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लिखने को ये भी लिख सकते हैं 21.414141 बार, मतलब 2 41 के बाद भी लिख सकते हैं, 1 41 के बाद भी लिख सकते हैं। वैसे लिखते हैं हम 21.41 बार ही लिखते हैं, बट आपको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने 21.4141 बार लिया है। अभी वो मैंने क्यों लिया आपको समझेगा अभी। ये अभी हमें एक इक्वेशन मिल गई, अभी दूसरी इक्वेशन मिलने के लिए हमें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हम 100 करेंगे। अभी बोथ साइड्स बाय 100 करेंगे तो जो 41 मैंने डेसिमल के बाद लिया वो इधर आ जाएगा, 2141.41 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 99x = 2120। फिर हम 99 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो x = 2120 डिवाइडेड बाय 99। तो देखिए p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी आई होप आपको समझ गया होगा मैंने 0.4141 बार क्यों लिया था। अगर मैं 21.41 बार लेता था तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, इसलिए मैंने वैसा लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2.215 215 215 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो x हमें क्या मिल जाएगा? 2.215 बार। अभी हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2.215 215 बार। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, इसलिए हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1000 से। देन हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। फिर
सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 999 x इक्वल्स टू 2213 मिल जाएगा। देन 999 हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू 2213 डिवाइडेड बाय 999 मिल जाएगा। हाँ, अब चलिए थर्ड टाइप देखते हैं, व्हेन द नंबर इज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग नेचर। मतलब जो डेसिमल के बाद अभी नंबर्स क्या रिपीट हो रहे थे, सेम नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा था, लाइक 2222 या फिर 2121 या फिर 412 412 412 ऐसा। अभी देखिए लेट्स टेक 20.4121212, तो इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद वाले जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हम हमेशा क्या लेते थे, लाइक 2.2222 तो हम 2.2 बार लेते थे। इसमें हम अभी 20.41212 के ऊपर बार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर वैसा लेंगे तो वो जो 4 है डेसिमल के बाद वो एक सिंगल नंबर बच जा रहा है, जिसको हम इधर शिफ्ट करेंगे जब मल्टीप्लाई के टाइम तो प्रॉब्लम होगी। तो हम उसको पहले ही इधर ले लेते हैं, तो हम इसको पहले ही इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 204.1212 बार। तो अभी हमने इसको इधर लिया डेसिमल के लेफ्ट साइड पे, तो अभी हमको LHS जो हमारा है उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10x इक्वल्स टू 204.1212 बार। अभी देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम LHS एंड RHS 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन मिलने के बाद हम सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे जैसे हम करते हैं। वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें 990x इक्वल्स टू 2028 मिल जाएगा। फिर हम LHS में जो 990 है वो RHS में डाल देंगे डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल्स टू 20208 डिवाइडेड बाय 990। ये भी आपको एक बार समझ गया तो ये वाले क्वेश्चन सिंपल हैं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए सो दैट आप कॉन्सेप्ट ना भूलें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। अभी देखिए 2 एंड 3 उन्होंने कोई हमें मेथड नहीं बताया, सिर्फ बोला है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। इसके 2 मेथड होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट मेथड जो है वो बहुत सिंपल है, लेट्स टेक 14/7 एंड 21/7। 14/7 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाता है 7 2 द 14 एंड 21/7 क्या होता है 7 3 द 21। तो 2 एंड 3, अभी इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं। अभी देखिए हमने लास्ट वीडियो में रैशनल नंबर्स पढ़े थे, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं, n नंबर्स ऑफ p/q के फॉर्म में नंबर्स आते हैं। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स टेक 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 एंड 20/7। हमें 6 रैशनल नंबर्स मिल गए। ये सिंपल मेथड है। अभी एक और मेथड बताता हूँ। दूसरे मेथड में क्या है, अभी हमें क्या बोला है 2 एंड 3 के बीच में, तो 2 एंड 3 को ऐड कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 + 3/2, ये हो गया 5/2। ये हमें एक रैशनल नंबर मिल गया। सेम अभी कर लेते हैं 5/2 एंड 2 के बीच में, 2 + 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2, एंड 5/2 एंड 3 के बीच में भी कर लेते हैं, तो हमें 3 रैशनल नंबर मिल गए। फिर और कर लेते हैं 5/2 एंड जो हमें 9/4 मिला है उसके बीच में भी कर लेते हैं। फिर एक और कर लेते हैं 5/2 + 11/4 होल डिवाइडेड बाय 2, तो हमें 2 और मिल जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास टोटल हो गए 5 रैशनल नंबर्स। अभी हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो आप कोई भी साइड से कर सकते हैं। 2 9/4 के बीच में भी कर सकते हैं, 9/4 19/8 के बीच में भी कर सकते हैं, किसी के नंबर के बीच में भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू बिटवीन 11/4 एंड 3। तो उनके बीच में हम करेंगे तो क्या होगा 11/4 + 3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा 23/8। तो ऐसे हमें 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट मेथड जो है वो मतलब दोनों ईजी हैं, बट फर्स्ट मेथड जो है वो सिंपल है, ये लेंदी है थोड़ा सा, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है दैट फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 बाय बोथ द मेथड्स, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करें। अगर दोनों मेथड बोला है तो दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए अब इर्रेशनल नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 9। अभी देखिए रैशनल नंबर हमने देखा था, उससे भी इजी इर्रेशनल नंबर होता है, बिकॉज हमें पता है इर्रेशनल नंबर में डेसिमल के बाद कितने भी नंबर्स हम इंक्लूड ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमें 2 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं बिटवीन 7 एंड 9, तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेट्स टेक 7.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8.7654321 वो चलता रहेगा ऐसा। तो देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, तो ये हो गए 2 इर्रेशनल नंबर्स।
बिकॉज इर्रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अभी चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। फाइंड टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.17 एंड 0.19। तो इसमें देखिए हमें क्या लेना है, 0.17 एंड 0.19 के बीच वाले नंबर्स लेने हैं। तो 0.17 के आगे नंबर्स ऐड करते जाइए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए रैंडमली। लेट्स टेक 0.17 3 4 5 6 7 8, चलता रहेगा वैसे ही। नेक्स्ट 0.19 5 4 3 2 1 3। सो ये वाला मेथड बहुत ईजी है, इर्रेशनल नंबर्स के नंबर्स फाइंड करना बहुत ईजी है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद √2 के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा नंबर लाइन पे। सो लेट्स मेक अ लाइन ए बी 1 सेंटीमीटर की एंड बी सी 1 सेंटीमीटर की, ए सी ज्वाइन कर लेंगे हम। अभी देखिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। अभी AB एंड BC 1 हमने इसलिए लिए, अभी आपको समझाऊंगा 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि 1² प्लस 1² क्या होता है, वो 2 होता है। फिर AC² है तो वो स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो AC इक्वल्स टू √2। अभी √2 हमें कैसे मिल गया है, वो एक एंगल पे मिला है। तो देखिए ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में आपको कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको देखिए कंपास का एक पॉइंट जो है वो ए पे रखना है एंड कंपास का जो दूसरा पॉइंट है वो सी पे रखना है। फिर जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा वो सी पॉइंट को नीचे खींच के ले लेना है नंबर लाइन पे। तो ए से जो नया पॉइंट बना है वहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा √2। अभी ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं वो √3 √4, तो उसके लिए कैसे करना है, √3 रहा फॉर एग्जाम्पल, तो √3 कंसिडर कर लीजिए ए सी, ठीक है। तो आपको ए बी एंड बी सी में कौन से वैल्यूज चाहिए, ए बी में √2 चाहिए एंड बी सी में 1 चाहिए, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, फिर √3 मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए जो भी नंबर टर्मिनेट होता है वो रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था 1/2, 1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये नंबर रैशनल नंबर में आता है। रैशनल नंबर में हमने नॉन इंटीजर्स पढ़ा था ना, नॉन इंटीजर्स में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। देखिए जो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट होता है नंबर वो रैशनल नंबर कहलाया जाता है। जैसे 2/3 क्या होता है, 0.66666 ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है, तो ये वाला नंबर भी रैशनल नंबर कहलाया जाता है। ये सब नॉन इंटीजर्स में आते हैं। नेक्स्ट, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। ये देखिए तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, जो भी नंबर रिपीट नहीं होता है और ना टर्मिनेट होता है वो इर्रेशनल नंबर कहलाया जाता है। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। देखिए अगर √2 है, √2 के आगे हम नेगेटिव साइन लगा दें फिर भी वो इर्रेशनल नंबर ही रहेगा ना, क्योंकि उसका जो कन्वर्जन होने के बाद जो आ रहा है वो तो नेगेटिव ही आ रहा है और उसके डेसिमल के बाद सब नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। अभी देखिए फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर हम पकड़ते हैं 2 एंड इर्रेशनल नंबर हम पकड़ते हैं √2, तो देखिए इनका सम जो रहेगा 2 + √2 या फिर डिफरेंस 2 - √2 वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही रहेगा, क्योंकि हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक ऐसा नंबर ही मिलेगा जो ना कभी टर्मिनेट होगा ना कभी रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ही मिलेगा हमें। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखिए ये जो पॉइंट्स हैं दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। अभी देखिए जो भी नंबर रहता है p/q के फॉर्म में, अगर उसका q जो रहा वो 2n × 5m के फॉर्म में रहा तो वो वाला नंबर जो है आपको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्मिनेट होगा। फॉर एग्जांपल 7/5 लेते हैं। अभी देखिए 7/5 में 5 तो है, 5 पर 2 नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 14/10 हो जाएगा एंड 14/10 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.4 हो जाएगा जो टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि 1.4 का कोई नंबर आ नहीं रहा है। तो देखिए ये याद रखना, आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये टर्मिनेट होता है या टर्मिनेट नहीं होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n मल्टीप्लाइड बाय 5m। तो देखिए ऐसे टाइप जब रहता है तो हमेशा जो आंसर रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में ही रहेगा।
फॉर एग्जांपल 2/3 पकड़ते हैं, तो 2/3 में डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, उधर ना 2 है ना 5 है। अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं 2/5, 2 मल्टीप्लाइड न्यूमिनेटर में एंड 2 मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में, फिर भी नहीं होगा वो, क्योंकि एक नंबर जो है वो 3 है, वो नंबर ना 2 के फॉर्म में ना 5 के फॉर्म में। तो इसका कन्वर्जन जो होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही आएगा। सो आई होप हमने इस वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको सब समझे होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकॉन सो दैट फ्यूचर में मेरी कोई भी वीडियो नई अपलोड हो तो आपको सबसे पहले पता चले।